केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक गंभीर मामला है और इसकी जांच जारी है, लेकिन छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नड्डा ने यह भी कहा है कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वो बार बार अपनी शर्तें ना बदले और चर्चा की अवधि तय करे, चाहे 12 घंटे हो या फिर 18 घंटे। नड्डा ने यह भी कहा है कि संसद इस मुद्दे पर गंभीर और सार्थक विमर्श का सबसे उपयुक्त मंच है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बच्चों का भविष्य सरकार और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी है, इसीलिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी ऋषभ अग्रवाल जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर। ऋषभ, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से मांगी रखी गई है, अब सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहना है कि हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस पर आपका क्या टेक है? दीपाली, मैं बता दूं कि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम नीट वाले मामले पर पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा सदन में होनी चाहिए क्योंकि सदन में ही चर्चा संभव है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, ऐसा सरकार का आरोप है। और जैसे कि पिछले दिनों देखा भी गया कि कांग्रेस ने सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद सड़कों पर उतरकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और इस दौरान भी सरकार बातचीत करने के लिए पहुंची थी। आपको बताएं कि जितेंद्र सिंह पहुंचे थे, राहुल गांधी से मुलाकात की थी उन्होंने, और राहुल गांधी से मुलाकात के साथ ही उन्होंने बातचीत की थी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सदन में आइए, हम बात करते हैं। और उसी समय पे सारी बातें तय हो गई थी। लेकिन बाद में जब जितेंद्र सिंह, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बयान आया तो उसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने बाद में अपना स्टैंड चेंज कर लिया जब सरकार मान गई चर्चा के लिए, और सरकार ने कहा कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी बोले कि नहीं, पहले हमको इस्तीफा चाहिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो ये स्टैंड बदल दिया गया, गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। उसी तरह से दीपाली में बताऊं कि कल भी कांग्रेस ने राज्यसभा में यही किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले चर्चा की बात कही, चर्चा के लिए सरकार तैयार थी, चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन ऐसे में हंगामा हो गया और पहले फिर बात बदल दी गई और इस्तीफे पे बात आ गई कि पहले हमको इस्तीफा चाहिए और उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार होंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे। इस पूरे मामले पे अब जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष संसद में जितने घंटे चाहे उतने घंटे रहकर चर्चा कर सकता है, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो मुद्दा है वो केवल एक पक्ष का नहीं है, इसके लिए केवल एक पक्ष या एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये दोनों का है। विपक्ष और पक्ष की
की, दोनों की साझा जिम्मेदारी है इस मुद्दे को सुलझाना, जिस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष को अपना गोल पोस्ट नहीं चेंज करना होगा। जेपी नड्डा लगातार कह रहे हैं सदन में आए, चर्चा करें, बातचीत करें और इस बड़े मसले का हल भी निकालें। तो सरकार का पूरा स्टैंड साफ है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगामा ना हो और गोल पोस्ट चेंज ना हो। बिल्कुल ऋषभ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि विपक्ष की ओर से यूटर्न कह सकते हैं लिया गया है कि पहले उन्होंने मांग की है कि भाई चर्चा होनी चाहिए नीट पेपर लीक को मामले को लेकर, लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है और नीट पेपर लीक पर भी जरूर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, और उसके बाद एकदम से विपक्ष की ओर से यूटर्न लिया गया और रेजिग्नेशन की मांग की गई है। तो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चर्चा करना या फिर रेजिग्नेशन लेना, कैसे समझे इसे? दीपाली, देखिए मैं बताऊं कि इस समय मानसून सत्र जैसे हमको पता है कि चल रहा है और मानसून सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। विपक्ष अपनी बातों को रखता है, सरकार अपने पक्ष को रखती है और उस पर मंथन होता है। और इस समय मानसून सत्र चल रहा है। शुरुआत से हम देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है, 3 दिन किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़े और कोई भी चर्चा नहीं हो पाई। और ये जो मानसून सत्र होता है या संसद का कोई भी सत्र होता है, ये बेहद जरूरी होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और विपक्ष की बात को सुनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और उसका मंथन करने के लिए। लेकिन 3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष हंगामा करता है वहां पे और इस्तीफे पे अड़ जाता है। अब कहीं ना कहीं मैं दीपाली आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस भी कंफ्यूज नजर आ रही है कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहले वो कोई और बात करते हैं, शुरुआत में देखा कि वो छात्रों से नहीं मिल रहे थे, कहीं जिक्र नहीं हो रहा था। उसके बाद अचानक से कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने छात्रों से मिलना शुरू किया। ऋषभ, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का ही स्टैंड यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि हम हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, नीट पेपर लीक पर भी जरूर बातचीत करेंगे और ये बात सरकार पहले दिन से लगातार कह रही है। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन है और आज कितना हंगामा देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, आपको बता दें कि जैसे कि जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब विपक्ष क्या कुछ कहेगा ये देखना होगा।